नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक मेरे नए वीडियो के अंदर मेरे चैनल थाईलैंड ट्रैवल गाइड 2023 पर। काफ़ी अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और एक वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। और ये कुछ थोड़ा सा बिज़ी था अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, तो इसीलिए समय नहीं मिल पा रहा था चीज़ों को मतलब आप लोगों के सामने आने के लिए। तो अभी इस साल ट्रैवल भी नहीं हो पाया, तो कोई इसीलिए मैं आप लोगों को कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे पाया। ट्रैवलिंग करता हूँ तो बट ऑब्वियस है कि वीडियो आते ही हैं, तो ट्रैवलिंग भी नहीं हुई इस साल, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है लाइफ का। तो एनीवे वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, चलता रहेगा, ये तो ज़िंदगी है। तो अभी क्या था कि अभी कुछ मैंने सोशल मीडियाज़ पे, इंस्टाग्राम पे और कई जगहों कई प्लेटफॉर्म्स के अंदर देखा है कि लोग जो हैं बड़े कंफ्यूज हैं नई पॉलिसी को लेके, वीज़ा पॉलिसी को लेके कि वीज़ा ऑन अराइवल 15 डेज़ का होने वाला है, पेड है या अनपेड है। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ और आपको मैं पूरी क्लैरिटी दे दूँगा चीज़ों की कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अभी लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं, या मिसगाइड मत करे। थोड़ा सा उस चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा 1 to 1। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है। लेटेस्ट यही चल रहा है कि 60 डेज़ की एंट्री आप लोगों को मिल रही है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को। अभी कोई भी चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। 19 मई 2026 को थाईलैंड में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म और स्पोर्ट्स की जो इनकी बॉडी है और इनकी कैबिनेट है, उनकी मीटिंग हुई थी। वहाँ कुछ नए चेंजेस इन्होंने किए थे 60 डेज़ का, जो कुछ कंट्रीज़ के लिए इन्होंने किया था 60 डेज़ की एंट्री के लिए, और इंडिया का नाम जो है वीज़ा ऑन अराइवल की लिस्ट में डाल दिया था, जिसके अंदर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को कहा जा रहा था कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल पे फ़ी पे करनी पड़ेगी, या नहीं तो आप ई वीज़ा लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी ऐसा कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और ना ही कोई थाई रॉयल गैजेट के अंदर पब्लिश हुआ है। ये नाम याद कर लीजिए, थाई रॉयल गैजेट। अगर कल को कोई भी आपको भ्रमित करता है, आपको कोई भी मिसगाइड करता है, तो आप उससे सीधा सवाल पूछिएगा कि क्या भाई थाई रॉयल गैजेट के अंदर पब्लिश हो चुका है जो आप ये बता रहे हैं। अगर हो चुका है तो उसकी कॉपी हमें दिखा दीजिए, सोर्स लिंक हमें दिखा दीजिए, वहाँ हम पढ़ लेते हैं और हम आपकी बात पे यकीन कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है थाई रॉयल गैजेट के अंदर। और जब तक थाई रॉयल गैजेट के अंदर पब्लिश नहीं होगा तो तब तक कोई भी कानून जो है वो थाईलैंड के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। आप लोग कोई भी कंफ्यूज मत होइए, 60 डेज़ की आपको एंट्री मिल रही है, अभी आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप बेझिझक होकर जाइए, परेशान मत होइए। रही बात कि वीज़ा ऑन अराइवल की जो इम्प्लीमेंट होना है, अभी कुछ ऐसा भी सोर्सेज से सुनने में आ रहा है, जो मेरे सोर्सेज हैं, जो मैंने स्टडी किया है या मेरे को पता लगा है, उससे ये पता लग रहा है कि अभी इनकी कैबिनेट की एक दोबारा फिर मीटिंग हुई है, जो पटाया के अंदर और थाईलैंड के अंदर जितने भी वो जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, जितने भी क्लब ऑनर्स हैं या जो वहाँ की ट्रेड एसोसिएशन है, जो बिज़नेस वगैरह करते हैं, इंडियंस वगैरह जितने भी हैं, वहाँ की जो एसोसिएशन है और वहाँ के जो जितने भी मेंबर्स हैं, उन लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ थाईलैंड से, टूरिज़्म से डिस्कशन किया है कि आप इसको वीज़ा ऑन अराइवल की कैटेगरी से हटा के इसको 15 डेज़ फ्री वीज़ा के अंदर इसको कंसिडर करिए। चलो आप 60 दिन का वीज़ा नहीं दे रहे इंडियंस को, तो बट आप 15 डेज़ का कम से कम दे सकते हैं। तो वो भी अभी पाइपलाइन में है, अभी कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और ना ही कोई अभी अप्रूवल हुआ है। कैबिनेट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि मतलब उन्होंने सोचा है, उन्होंने कंसिडरेशन में ले लिया है कि हाँ ठीक है, हम इस पर कंसिडर कर सकते हैं। बट अभी तक उसको भी इन्होंने कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया है। थाई रॉयल गैजेट के अंदर कहीं भी कुछ भी पब्लिश नहीं हुआ है। तो जब तक थाई रॉयल गैजेट के अंदर पब्लिश नहीं होगा तब तक आपको 60 डेज़ की एंट्री जो है आपको मिलेगी। रही बात एडवाइजरी की, एक पीछे अभी सोशल मीडिया पे चल रहा था कि जी ये एडवाइजरी आ गई है। अब एडवाइजरी को लोगों ने किस तरीके से उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया, अब मैं आपको बताता हूँ। अब वो थाईलैंड के अंदर जो एडवाइजरी जारी की है, वो की है जो एम्बेसी है, एम्बेसी ऑफ इंडिया है इन थाईलैंड, उन लोगों ने एडवाइजरी जारी की है अपने इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए कि ये रूल आप फॉलो करिए। अब टाइम टू टाइम हर कंट्री जो है अपनी एक एडवाइजरी अपने टूरिस्ट के लिए जारी करती रहती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको इससे वीज़ा ऑन अराइवल के साथ लिंक करना, ये तो गलत बात है। मतलब उस चीज़ को यूज़ करना कि भी ये है जी, बला है, फलाना है, ढिमकाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड अप कर दी गई, तो वो सारी चीज़ें गलत हैं। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि वीज़ा ऑन अराइवल की जो एडवाइजरी जो भी जारी की गई है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्लियर कट ये बोला गया है कि
अगर आप सिंगल हैं, ट्रैवलर हैं, 20,000 भाट आपको कैरी करने हैं, और अगर आप फैमिली हैं तो 40,000 भाट जो है आपको कैरी करने हैं। पहले ये रूल था 10,000 भाट का, जिसको चेंज करके 20,000 भाट कर दिया गया है। और पहले रूल था कि अगर फैमिली हो तो 20,000 भाट, उसको 40,000 कर दिया गया है। ये इमिग्रेशन का लॉ है, थाईलैंड की जो टूरिज्म ऑफ अथॉरिटी है उनका ये लॉ है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे इसके ऊपर कि हमसे तो पूछते नहीं है। अरे भाई, नहीं पूछते, मुझे मालूम है, मेरे से भी नहीं पूछते, मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ मुझसे भी नहीं पूछते। लेकिन आपको पैसे कैरी करने में क्या प्रॉब्लम है? वहाँ जाओगे, वहाँ पर ड्रामेबाजी होगी, नाटकबाजी होगी, आप उनको रिक्वेस्ट करोगे, आप उनके पीछे पड़ोगे, वो इरिटेट होंगे, आपको खाम खा में डिपोर्ट करेंगे। क्या जरूरत पड़ी है यार? आप पैसे, आप जा रहे हो घूमने के लिए, पैसा तो लेके जाओगे ना। या वहाँ पर क्या बीच रोड पे जाके खड़े होकर लोगों को ये कहोगे कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मुझे पैसे दे दो? या घर में फ़ोन करोगे कि जी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, मैं यहाँ एटीएम से निकाल लूँ? गलत बात है यार। आप अपने पैसे पूरे कैरी करके चलो, आपसे पूछे ना पूछे वो उनकी मर्जी है। इमिग्रेशन ऐसा ही है थाईलैंड का, अगर वो पूछने पे आ गया तो आपसे एक एक चीज़ पूछेगा, और अगर उन्होंने नहीं पूछना तो आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे और आपको ठप्पा मारेंगे और निकाल देंगे, आपको एंट्री दे देंगे। ठीक है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट सारे कैरी करिए। 60 डेज का आपको स्टैम्प मिल जाएगा, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अपना कैश कैरी करिए, अपनी रिटर्न टिकट लेके जाइए, टी डैक फॉर्म जो फिल करना है वो कर दीजिए, फिल अपना पूरा करके जाइए। ये एडवाइजरी जो है वहाँ पर एम्बेसी ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडियन एम्बेसी है थाईलैंड के अंदर, उन्होंने बैंकॉक के अंदर उन्होंने जारी की है एडवाइजरी। तो उसको अब इस चीज़ के साथ में लिंकअप मत करिए, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, तो जो उन्होंने गाइडलाइंस आपको बताई हैं वो पूरा फॉलो करिए, रूल्स और रेगुलेशन पूरे फॉलो करिए। ऑलरेडी हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है थाईलैंड के अंदर, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। लोग वहाँ परेशान आ चुके हैं। हम वहाँ पर जाके हरकतें गंदी करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, बीच पे जाके पेशाब कर रहे हैं, वहाँ जाके सड़कों पर नाच रहे हैं। यार क्या है यार ये, मतलब अच्छा लगता है? मत करो यार, क्यों कर रहे हो यार? क्यों अपने अपने पासपोर्ट की रैंकिंग नीचे ला रहे हो? दिन ब दिन रैंकिंग नीचे आ रही है, धीरे धीरे करके हर कंट्री हमारी एंट्री डिनाई कर देगी और बंद कर देगी, और हम फिर कहीं पर भी, हम लोगों को, सब लोगों को वीज़ा लेके ही जाना पड़ेगा हर जगह पे। और हो सकता है कि थोड़े टाइम में ऐसा भी हो जाए कि एम्बेसी से जाके वीज़ा लेना पड़े, सब कुछ आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़े। तो मत करो यार ऐसे इस चीज़ों को, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब हर वीडियो में, मोस्टली जितने भी मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो होते हैं, मैं उसके अंदर सब में रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मत करा करो ऐसे काम। वहाँ पे जाके हरकतें मत करा करो। ट्रैवल करने गए हो, ट्रैवल करो अपना, वहाँ पर एंजॉय करो जितने टाइम के लिए गए हो। आप वापसी आ जाओ अपनी कंट्री में। ठीक है, अगर ज़्यादा बात है तो 5-6 महीने बाद फिर एक ट्रिप लगा लो, क्या दिक्कत है? कोई मना थोड़ी ना कर रहा है आपको। लेकिन वहाँ बदतमीजी मत करो, लोकल्स के साथ फैलो मत, वहाँ जाके दारू पी के हुड़दंग मत करो, रोड पे हल्ला गुल्ला मत करो, नाचो मत वहाँ पे जाके। वहाँ पे फैमिलियाँ नाच रही हैं, बताओ। अब ये अभी पीछे एक केस आया कि एक किसी रिजॉर्ट के अंदर एक फैमिली ने बुक किया अपना होटल। ठीक है, वहाँ पर वो रिजॉर्ट बुक किया अपने कपल के लिए, या एक कपल और एक बच्चे के लिए। वहाँ पर जाके 4-5 लोग एक रूम के अंदर घुस गए। अब उन्होंने उठा के बाहर वापस कर दिया, उन लोगों को वापस भेज दिया, जाओ भाई, आप लोगों ने तो 2 लोगों के लिए बुक किया, तो 4-5 लोग कैसे एक रूम के अंदर घुस रहे हो? अबे ये कोई अब देहात है क्या? कहीं गए जो, आप देहात में गए हो क्या, जहाँ पर आप एक कमरे के अंदर कहीं पर भी घुस के बैठ जाओगे? ये गलत बात है यार, ये ऐसी हरकतें मत करा करो। सब चीज़ें नोटिस होती हैं। आप लोग सोचते हो कि नोटिस नहीं हो रही है, बहुत चीज़ें नोटिस होती हैं। एक एक चीज़ जो है पैनी नहीं सब लोगों पे कि थाईलैंड इमिग्रेशन की, कि वहाँ पर लोग कौन सी कंट्री की क्या हरकतें कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन से बुरे हैं, हम लोगों के अलावा और भी सारी कंट्रीज़ के लोग जो हैं वहाँ पर हरकतें करते हैं, बट वो नज़र में नहीं आते क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर से आते हैं। हम लोग हाईलाइट इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी ऑलरेडी बहुत जगह पे बदनामी है, हम लोगों को एंट्रियाँ नहीं देती हैं कंट्रियाँ। तो हम लोगों के लिए परेशानी बहुत है। तो आप इन चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करो, आपसे रिक्वेस्ट है। तो जो मैंने आपको बताया है अभी, आप बेफिक्र होकर 60 डेज़ के लिए जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ज़्यादा कोई बात है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थाईलैंड ट्रैवल गाइड 2023 मेरा यूट्यूब चैनल, जो आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देख चाहिए हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर थाईलैंड ट्रैवल गाइड 2023 मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मेरे को वहाँ पर कांटेक्ट कर लीजिए। मैं आपको वहाँ पर आपको हेल्प कर दूंगा, आपको सारा गाइड कर दूंगा। अभी लेटेस्ट रूल क्या चल रहा है क्या नहीं है, सारी चीज़ें जो है वो पूरी की पूरी जो मैं आपको डिटेल दे दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कोई परेशानी नहीं है। आप मेरे से कभी भी कुछ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम मैं आपको हेल्प कर दूंगा। और ज़्यादा बात है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हैं। थाईलैंड ट्रैवल गाइड के नाम से हमारा फेसबुक ग्रुप है, आप वहाँ पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी सारी ऑप्शन है कांटेक्ट करने की, कहीं भी कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़